नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराज दशरथ का मुकुट बाली ने क्यों छीना था। राजा दशरथ जो एक छत्र राज्य करती थी, जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और युद्ध कला में भी निपुण थे। वो धर्मपरायण भी थे। ऐसे धर्मपरायण राजा का मुकुट बाली ने कैसे छीना था। बाली जिसके सामने जाते ही हर किसी का बल आधा हो जाता था। बाली के लिए वरदान था कि जिस कोई उसके सामने चला जाएगा, उसके सामने से जो लड़ेगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। वह बाली जो शक्तियां छीन लेते था अपने शत्रु की, इसीलिए शायद उससे कोई युद्ध में नहीं जीत पाता था। इसीलिए शायद भगवान श्री राम ने भी उसको छिपकर मारा था, क्योंकि बाली के सामने जाते ही बाली शत्रु के आधे बल को खींच लेता था, शत्रु की शक्ति को छीन लेता था। तो दोस्तों, जब भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने लगे राजा दशरथ जी, तब माता कैकेयी ने उनके लिए इसीलिए वनवास भेजा था कि उनका मुकुट बाली के पास था। और यह कहानी रानी कैकेयी ने श्री राम को पहले ही सुना दी थी। इसीलिए माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास भेजा था कि राम जाओ, सबसे पहले अपना मुकुट लेकर आओ, तभी तुम राज करना। यह तुम्हारा असली मुकुट नहीं है, यह नकली मुकुट पहनने का अधिकार भरत को है। इसीलिए उन्होंने भरत को राज मांगा था कि जब तक नकली मुकुट पहनकर भरत राज कर सकते हैं, लेकिन राम का तो असली मुकुट पर ही अधिकार है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि तुम राम पहले जाओ और बाली को मारकर अपना मुकुट वापस ले आओ। और बाली के पास श्री राम का महाराज दशरथ का मुकुट कैसे आया था, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय महाराज दशरथ जब अयोध्या के राजा थे, तब उस समय एक सम्रासुर नाम का राक्षस था, जिसने अमरावती पर अपना शासन कर लिया था। वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था, उससे युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता था। देवता तो किसी भी राक्षस से युद्ध में नहीं जीत पाते थे, फिर वो शक्तिशाली सम्रासुर से तो कैसे जीत पाते। तब देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं, या हाँ, हो सकता है तुम महाराज दशरथ के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। तब देवता महाराज दशरथ के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज दशरथ ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और से उनको अपने महल में ले जाकर पूरे आदर भाव के साथ भोजन पानी आदि की व्यवस्था करके बड़े सम्मान के साथ उनको बिठाया। और फिर महाराज दशरथ कहने लगे, कहो मित्र, तुम्हारा आगमन अयोध्या में कैसे हुआ। जब राजा दशरथ ने इंद्र को मित्र कहकर बुलाया, तब इंद्र कहने लगा कि महाराज, यदि आपने मुझे मित्र कहा है तो मित्र की परेशानी का हल कीजिए। जब महाराज दशरथ कहने लगे कि बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, एक मित्र की परेशानी ही तो हमारी परेशानी बन जाती है, तो मैं तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर करूंगा। तुम कहियो, क्या आज्ञा है, बताइए। ऐसा कहकर महाराज दशरथ जी ने इंद्र का समाधान किया। और जब से इंद्र कहने लगा कि एक राक्षस सम्रासुर है जिसने हमारी अमरावती पर शासन कर लिया है, अब हम कहाँ जाएं, तो उससे आपको युद्ध करना होगा। यह सुनकर महाराज दशरथ ने हाँ कर दिया और महाराज दशरथ उस सम्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। महाराज दशरथ अकेले नहीं गए थे, रानी कैकेयी को भी साथ ले गए थे। रानी कैकेयी युद्ध कला में भी कुशल थी और वह सेनापति का भी काम करती थी। महाराज दशरथ को जब रानी कैकेयी की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, तो महारानी कैकेयी उनका साथ देती थी और महारानी कैकेयी वीरांगना भी थी। तो इस कारण महाराज दशरथ रानी कैकेयी को युद्ध में ले जाया करती थी। और जब सम्रासुर से
युद्ध हुआ। महाराज दशरथ का काफी समय तक युद्ध चला और महाराज दशरथ ने सम्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। जब दशरथ ने विजय प्राप्त कर ली तब देवता उनको अपनी अमरावती ले आए और बड़े आदर सत्कार के साथ उनको राज सिंहासन पर बिठाकर उनका स्वागत किया। और स्वागत सत्कार करने के बाद महाराज दशरथ चलने लगे और महाराज इंद्र को अपनी अमरावती वापस मिल गई। फिर महाराज दशरथ वहां से थके हारे हुए आ रहे थे, तब बाली के गांव के पास में ही वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रानी कैकेयी के साथ वह बैठे हुए थे और अपनी थकान मिटा रहे थे। उसी समय बाली वहां टहलता हुआ आया और देखा कि कोई राजा अपनी रानी के साथ बैठा है। बाली ने आकर राजा से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो अपनी पत्नी के साथ। तब राजा कहने लगे, मैं महाराज दशरथ अयोध्या नरेश राजा आज का पुत्र हूँ और मैं यहाँ सम्रासुर से संग्राम करके वापिस आया हूँ। बाली कहने लगा कि तुम सम्रासुर को संग्राम में जीत कर आए हो। तब उसने महाराज दशरथ ने कहा, हाँ, हम सम्रासुर को संग्राम में जीत कर आए हैं। तब बाली कहने लगा, तब तो तुम्हें मेरे साथ भी युद्ध करना पड़ेगा और मुझे जीत कर दिखाओ, तब मैं मान लूंगा कि तुमने सम्रासुर से विजय प्राप्त की है। तब महाराज दशरथ ने उनसे मना करते हुए कहा कि इस समय में युद्ध नहीं कर सकता। तब बाली ने कहा कि मैं तुम्हें दो शर्त पर युद्ध के लिए छोड़ सकता हूँ कि एक शर्त तो यह है कि तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारा राज मुकुट मुझे दे दो। उस समय महाराजाओं का मुकुट किसी को देना आसान नहीं था। अपनी राज के खिलाफ था। अपना शौर्य और तेज सब कुछ उसके मुकुट के साथ चला जाता था। इस प्रकार राजा ने मुकुट देने से मना कर दिया और रानी कैकेयी फिर कहने लगी, महाराज दशरथ, आप युद्ध के हारे थके हुए हो, घायल हो और आप युद्ध करने की कंडीशन में नहीं हो। और यह बाली हमने सुना है कि इसके सामने जिसको ही जाता है उसका आधा बल छीण हो जाता है। तब आप इससे युद्ध कैसे करोगे? आप तो युद्ध में हार जाओगे। इस प्रकार महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन राजा दशरथ जी कहने लगे कि मैं तो युद्ध करूंगा क्योंकि मैं अपना राज मुकुट इसे नहीं दे सकता हूँ। रानी कैकेयी ने बार बार राजा दशरथ जी को समझाया, महाराज इस समय राज मुकुट देना ही उचित रहेगा और मैं कैकेयी आपसे वादा करती हूँ कि मैं इससे अपना राज मुकुट वापस ले लूंगी जब हमारे यहाँ कोई ऐसा राजा होगा जो इस बाली को मारकर इससे अपना मुकुट वापस जरूर लेगा। इस प्रकार रानी ने राजा के दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया। तब महाराज दशरथ मुकुट देने के लिए तैयार हो गए और राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर अयोध्या वापिस आ गए। इस प्रकार बाली के पास महाराज दशरथ का मुकुट पहुंच गया था। और जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम किष्किंधा नगरी में पहुंचे और उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और सुग्रीव की मित्रता के जरिए उन्होंने बाली को छिपकर मार दिया। जब बाली ने देखा कि भगवान श्री राम ने मुझे छिपकर व्याध की तरह मारा है, तब बाली कहने लगा कि प्रभु, तुम धर्म हेतु अवतार लिया है, लेकिन तुमने मुझे व्याध की तरह छिपकर क्यों मारा है? आपने यह अपराध किया है। फिर भगवान श्री राम कहने लगे, बाली, तुम अधर्मी हो। तुमने अपनी भाई की वधू के साथ दुष्कर्म किया है और भाई की वधू कन्या के समान होती है। और फिर दूसरा, तुम मेरे मित्र के शत्रु हो, इसीलिए शत्रु को मारने में कोई पाप नहीं होता है। जो अपने ही भाई की पत्नी के साथ कुछ गलत करे उसको मारने में कुछ पाप नहीं लगता है। इस प्रकार जब राम के साथ बाली हार गया तब बाली हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। और बहुत प्रकार से उसने अपनी पश्चाताप किया। तब भगवान श्री राम बाली से कहने लगे, तुम चाहो तो तुम जिंदा रह सकते हो,
बाली ने कहा कि जब जगत के स्वामी हमारे पास आ गए तो अब मैं जिंदा किस लिए रहूं। और बाली यह कहने लगा कि यह मेरा पुत्र अंगद है, अब इसको तुम संभालना। ऐसा कहकर बाली भगवान श्री राम के ध्यान में मगन हो गया। तब श्री राम कहने लगे, बाली हमारे पिता जो दशरथ का मुकुट तुमने लिया था वह मुझे वापस कर दो, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुमसे मैं अपने पिताजी का मुकुट वापस लेने के लिए ही मैंने तुम्हें मारा है। तब बाली बोले कि प्रभु मेरे पास तो है आपका मुकुट नहीं है। एक समय जब लंकापति रावण को मैंने बंदी बना लिया था तब यहाँ पर बंदी बनाकर उसके हाथ पैर बांध कर डाल दिया था और अंगद उससे खेलता रहता था, उसे पैर मारकर उससे खेलता रहता था और तारा ने उसको छोड़ दिया था। उसी समय रावण आपका मुकुट लेकर भाग गया था। अब तो वह मुकुट आपका रावण के पास पहुंच गया है, इसीलिए अब तो आपको रावण से ही युद्ध करना पड़ेगा। और यह मेरा पुत्र जो बल में मेरे ही समान अत्यधिक बलशाली है, यह आपकी युद्ध में सहायता करेगा। इसके जरिए आप रावण तक पहुंच पाओगे, इसीलिए इसे अंगीकार कर लो। बाली ने अंगद को राम को सौंपकर अपने प्राण त्याग दिए। और फिर जब राम ने रावण को युद्ध में मारकर अपना मुकुट वापस लिया था, फिर वही मुकुट भगवान श्री राम ने अयोध्या आकर राज सिंहासन पर बैठकर वह मुकुट धारण किया था। तो इस प्रकार रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास भेजा था अपना राज मुकुट वापिस पाने के लिए। तो दोस्तों आपको यह राज मुकुट की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।